गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आंगन पब्लिक स्कूल। आज हम स्टैंडर्ड 7 में संस्कृत सब्जेक्ट पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड 7 की संस्कृत सब्जेक्ट में अब तक हमने चैप्टर 1 to 6 समझ लिया और रिवीजन 1 समझ लिया। आज हम जो चैप्टर समझने वाले हैं वो है चैप्टर 7। तो चैप्टर 7 में क्या है तो उसके बारे में हमें समझना है। तो चैप्टर 7 में एक स्टोरी है जो आप लोग पहले से पढ़ते आए हो, तो वो स्टोरी को संस्कृत में आपको बताया गया है। तो वो स्टोरी हम समझते हैं। तो चैप्टर 7 विश्वास नैव कर्तव्यम, यानी कि हमें किसी पर जल्दी से विश्वास नहीं करना चाहिए, यानी कि नेवर ट्रस्ट, यानी कि कोई स्ट्रेंज इंसान हो जो हम उसको पहचानते ना हो तो उसको हमें कभी भी उस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तो उसमें एक गॉड, उसका बच्चा और एक फॉक्स, उसके एग्जाम्पल से ये जो कहानी है वो समझाई गई है। तो देखते हैं, एकम वनम अस्ति, यानी कि एक जंगल था। वने एका अजा अस्ति, यानी जंगल में एक अजा यानी कि एक गॉड बकरी रहती थी। सा स्वस्य पुत्रम वदति, यानी कि सा यानी कि जो बकरी थी, स्वस्यम यानी अपने, पुत्रम यानी बेटे को कहती है, वदति यानी कहती है, पुत्र यानी कि पुत्र, अहम बहि गच्छामि, अहम यानी मैं, बहि यानी कि बाहर, गच्छामि यानी जा रही हूँ, यानी कि मैं बाहर जा रही हूँ। अहम शीघ्रम आगच्छामि, यानी कि मैं जल्दी आ जाऊंगी, शीघ्रम यानी जल्दी, आगच्छामि यानी वापस आ जाऊंगी। तत्र एव तिष्ठतु, वहां तब तक तुम यहाँ खड़े रहना। तिष्ठतु यानी खड़े रहना। अजा वनम गच्छति, और अजा यानी बकरी है, गोट है, वो कहा जाती है, वनम गच्छति यानी जंगल में जाती है। शिशु अपि अनुसरणम करोति, और जो शिशु यानी कि जो बकरी का जो बच्चा था, उसका जो बेटा था, वो जैसा गोट ने बताया था उस तरह करता है। शिशु मार्गम विस्मरति, पर वो क्या हो जाता है, जो अपना रास्ता है वो भूल जाता है। अतः स रोदति, यानी कि वो इसीलिए रोने लगता है। श्रृंगालः शिशुम पश्यति, और श्रृंगाल यानी कि एक जो फॉक्स है वो क्या करता है, ये जो गॉड के बच्चे को वो देख लेता है, यानी लोमड़ी है वो उसको देख लेती है। स सुकोमलम मांसम खादितुम इच्छति, यानी कि उसे क्या होता है कि आज मेरा शिकार मिल गया, कि छोटा सा बच्चा है, मैं उसका शिकार करके उसका जो मांस है वो खा जाऊंगा, ऐसा वो सोचने लगता है। आगे देखते हैं, श्रृंगाल वदति भवान कह किम रोदति, यानी कि श्रृंगाल वदति यानी श्रृंगाल पूछता है, भवान कह यानी बेटा क्या हुआ, किमर्थ रोदति यानी कि क्यों रो रहे हो। समस्याम ज्ञातवा अति करुणतया स वदति चिंता मास्तु, यानी कि समस्या ज्ञातवा यानी कि वो समस्या यानी कि उसके बारे में समझ लेता है, यानी कि उसकी जो सारी समस्या है उसके बारे में जान लेता है, और फिर ऐसे जैसे उसे बहुत दुख हुआ हो जान के, ऐसा नाटक करके कहता है, चिंता मास्तु यानी चिंता मत करो, अहम मातु समीपम नेष्यामि, यानी कि मैं तुम्हें अपनी माता के पास यानी आपकी मम्मी के पास मैं आपको ले जाऊंगा। मया सह चलतु, यानी मेरे साथ चलो। सा मामा परिचिता अस्ति, यानी कि वो मुझे पहचानती है। अजा शिशु वदति, यानी कि अजा का शिशु यानी कि जो बकरी का बच्चा है वो कहता है, अहम भवंतम न जानामि, यानी मैं आपको नहीं जानता। मम वाता वदति, यानी कि मेरी माँ ने कहा है, यति यत अपरिचितेन सतत कुत्रापि न गमनीयति, यानी कि कभी भी अपरिचित यानी कि स्ट्रेंज इंसान के साथ कभी भी जाना चाहिए नहीं। वक्षकः श्रृंगालत वदति, वक्षकः यानी जो शैतान, जो श्रृंगाल यानी कि लोमड़ी थी, वो कहती है, मम विषय मा चिंतयतु, यानी कि मेरे बारे में चिंता मत करो, यानी कि सोचो भी मत। पश्यतु तत्र एव पीपल वृक्ष अस्ति, यानी कि देखो इधर एक क्या है, पीपल वृक्ष, यानी कि जो पीपल का पेड़ है। तत्र भवतः माता अन्विष्यति, यानी कि यहाँ ही तेरी माँ आएगी। अजा शिशु श्रृंगालेन सह गच्छति, और अजा है वो वहां आती है। अजा शिशु श्रृंगाले सह, यानी कि जो बकरी का बच्चा है वो लोमड़ी के साथ चला जाता है, वहां जाता है। तस्मिन् क्षणे, यानी कि वही समय पे अजा गच्छति यानी बकरी आ जाती है। स्वपुत्रेण सह वक्षक श्रृंगाल दृष्टवा वदति, यानी कि उसको अपने जो बेटे को ए शैतान, वक्षकः यानी शैतान, वो जो उसे देखती है, यानी कि चीटर जो लोमड़ी है उसे उसके साथ अपने बेटे को देखकर बोलती है, पुत्र भवान एतत् सह कुत्र गच्छामि, यानी कि बेटा तुम इसके साथ कहाँ जा रहे थे। अस्य विश्वासनीय न करणीय, यानी कि वो विश्वास करने के लायक नहीं है। शिशु मातु समीपम धावती, और ऐसा ही सुन के जो बकरी का बच्चा था वो तुरंत अपनी माँ के पास दौड़ कर चला जाता है। शिशु मुखात घटना श्रुत्वा अजा क्रुध्यति, और अपने बेटे के मुंह से ये सारी जो बात है सुनकर जो अजा यानी कि बकरी है वो ज्यादा गुस्सा हो जाती है।
अजा श्रृंगालम प्रहरति श्रृंगार पलायते, और फिर वो क्या करती है, श्रृंगाल को प्रहारति यानी उसे मारती है, और श्रृंगाल यानी कि जो लोमड़ी है वहां से चली जाती है। अजा शिशुम वदति यानी कि बकरी है वो अपने बेटे को समझाती है। पुत्र अपरिचितस्य उपरि कदापि विश्वास नैव करणीय, यानी कि हे पुत्र, बेटा, कभी भी कोई हम जिस इंसान को जानते नहीं है उस पर कभी भी विश्वास करना चाहिए नहीं। न मैत्री करणीया न कुत्रापि गमनिया, उसके साथ नहीं दोस्ती करनी चाहिए और उसके साथ कहीं जाना चाहिए नहीं। तो ये था आपका चैप्टर। अब ग्लोसरी समझ लेते हैं जो आपको नोटबुक में लिखनी है। अजा यानी गॉड, स्वस्य यानी ओवन, बहिः यानी आउटसाइड, शीघ्रम यानी क्विकली, तिष्ठतु यानी स्टैंड अप, अतः यानी शो, श्रृंगालः यानी फॉक्स, गमनी यानी शुड गो, नेश्यामी यानी आई शैल कैरी, भवानकः यानी वू आर यू, वक्चकः यानी चित या कनिंग, पीपल वृक्ष यानी पीपल ट्री, अन्विष्यति यानी कि इज सर्चिंग, दृष्टवा यानी आफ्टर सीइंग, श्रुत्वा यानी केफर सी लिसनिंग, क्रुध्यति यानी एंग्री, एंड प्रहरति यानी इज ब्लोइंग। तो ये था आप लोगों का चैप्टर 6 के जिसके बारे में हमने समझा, 7 उसके जो हार्डवर्ड्स है वो आप लोगों को वर्कबुक में नोटबुक में लिखने हैं। वर्कबुक में आप लोगों को क्या लिखना है पहले वो समझ लेते हैं। सबसे पहले चैप्टर 7 विश्वास नैव कर्तव्य है, यानी कि नेवर ट्रस्ट ऑल लाइक द स्टोरी, देयर आर मेनी एनिमल्स टेल्स प्रीचिंग morality in Sanskrit literature. In this chapter, there is a story, a goat and its young one. The story preaches us not to trust stranger. Question number 1. For each of the given question, choose the word option. That is its correct answer and write the letter corresponding in the answer in the box provided. First MCQ में अजा कुत्र गच्छति, अजा कहाँ यानी बकरी कहाँ जा रही थी, क्षेत्रम, वनम, उद्यानम या ग्रामम, तो आंसर आएगा बी वनम। अजा शिशु कस्य अनुसरणम करोति, यानी कि जो बकरी का बच्चा है वो किसकी बात सुन के वहां खड़ा रहता है, स्वस्य मातु यानी कि उसकी माँ की, श्रृंगालस्य यानी फॉक्स, सिंहस्य यानी लायन और अजाम यानी गोट, तो आंसर आएगा गोट नहीं आएगा, आंसर आएगा ए स्वस्य मातु यानी ऑप्शन है वे, यानी कि अपनी माँ की बात सुनकर वहां खड़ा रहता है। कह सुकोमलम मांसम खादितुम इच्छति, किसे मांस खाने की इच्छा होती है, ए अजापुत्रम यानी बकरी के बच्चे को, बी शिशु यानी बच्चे को, सी सिंह यानी लायन को, और डी श्रृंगालह यानी कि फॉक्स को, तो आंसर आएगा डी श्रृंगालह। अहम भवंतम न जानामि, यानी मैं आपको नहीं जानता, इदम वाक्यम कह वदति, ये जो सेंटेंस है वो कौन बोलता है, अजा यानी गॉड, श्रृंगालह यानी फॉक्स, अजा शिशु यानी कि बकरी का बच्चा, और वज्रकह यानी कोई चीटर, तो आंसर आएगा ऑप्शन सी अजा शिशु। अजा कुत्र वसति, अजा कहाँ रहती थी यानी बकरी कहाँ रहती थी, ए वने यानी जंगल में, क्षेत्र यानी खेत में, गोष्ठे यानी तबेले में, और डी ग्रामे यानी गांव में या गांव में, तो आंसर आएगा ए वने। अहम मातु समीपम नेश्यामि, यानी मैं तुझे तुम्हारी माता के पास ले जाऊंगा, इदम वाक्यम कह वदति, ये वाक्य कौन बोलता है, तो देखते हैं। तो ऑप्शन है ए अजा यानी बकरी, अजा पुत्र यानी कि बकरी का बेटा बोलता है या बकरी का बच्चा बोलता है, सी श्रृंगालह यानी फॉक्स, और डी सी लायन, तो आंसर आएगा सी श्रृंगालह। वुम डज द गॉड गिव एडवाइस द टाइम ऑफ गोइंग आउट, अ यंग वन, बी लायन, सी मंकी, डी फॉक्स, तो ऑप्शन है ए यंग वन। फाइंड आउट द संस्कृत सेंटेंस ऑफ डोंट वरी, यानी कि डोंट वरी का मीनिंग क्या है, ए नमो नमः, बी कृपया, सी चिंता मास्तु, डी क्षम्यताम, तो आंसर आएगा सी चिंता मास्तु। अकॉर्डिंग टू द फॉक्स वेर इज द गॉड सर्चिंग इट्स यंग वन, यानी कि वो कहाँ उसे कहाँ वो ढूंढती है, तो आंसर आएगा ए एट इन होम, इन सिटी, बी अंडर द बनियान ट्री, एंड डी अंडर द पीपल ट्री, तो आंसर आएगा डी अंडर द पीपल ट्री। 10 नंबर अजा किम कह प्रहरति, तो किसे मारती है, ए पुत्रम यानी बेटे को, बी श्रृंगालम यानी अपने फॉक्स को, सी शिशुम यानी बच्चे को, डी अपरिचितम तो कोई स्ट्रेंज इंसान को, तो आंसर आएगा बी श्रृंगाल को। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड करेक्टली एंड देयर इंग्लिश मीनिंग, यानी कि उसके जो इंग्लिश मीनिंग है वो लिखने और उसको अच्छी तरह से प्रोनाउंस करना है। स्वस्य यानी ओवन, शीघ्रम यानी सून या क्विकली, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। तिष्ठतु यानी स्टे, विस्मरति यानी कि फॉरगेट्स, खादितुम यानी टू गेट, करुणतया यानी कंपेशन, नेश्यामी यानी विल टेक, वक्चकह यानी कनिंग या चीटर, पीपल वृक्ष यानी पीपल ट्री, सी अन्विष्यति यानी इज सर्चिंग, 11 श्रृंगालन यानी द फॉक्स, एंड क्रुध्यति यानी कि गेट्स एंग्री।
क्वेश्चन नंबर 3, आंसर इच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस इन संस्कृत। फर्स्ट, अजा कुत्र गच्छति, अजा कहाँ जा रही थी, तो अजा वनम गच्छति। सेकंड, कह रोदिति, कौन रो रहा था, अजा शिशु रोदिति, यानी कि उसका बच्चा रो रहा था। श्रृंगालः अजा शिशुम दृष्ट्वा किम इच्छति, श्रृंगाल है यानी कि लोमड़ी, उसको देखकर क्या सोचने लगता है, श्रृंगाल अजा शिशु दृष्ट्वा सुकोमलम मांसम खादितुम इच्छति। कह वक्चकः अस्ति, कौन चीटर था, तो श्रृंगालः वक्चकः अस्ति। शिशु मुखात घृतना स्तुत्वा अजाम किम करोति, यानी कि अपने बेटे के मुंह से ये सारी बात सुनकर बकरी क्या कहती है, शिशु मुखात घटना श्रुत्वा अजा क्रुद्धयति, यानी गुस्से होती है। श्रृंगालम च प्रहारति, यानी कि लोमड़ी को मारती है। अजा शिशुम किम वदति, यानी कि अजा शिशु है वो क्या कहता है, अजा शिशुम वदति, यानी कि अजा अपने बेटे को क्या समझाती है, बकरी। पुत्र अपरिचितस्य उपरि कदापि विश्वास नैव कर्तव्य है, यानी कि कोई अपरिचित के ऊपर विश्वास करना चाहिए नहीं। कथा या शीर्षकम किम, तो कथा या शीर्षकम अस्ति, यानी कि इस चैप्टर का नाम क्या था, विश्वास नैव कर्तव्य। आगे है राइट द फॉलोइंग वर्ड्स इन संस्कृत, यानी कि जो इंग्लिश में दिया है वो संस्कृत में लिखना है। मीनिंग, कनिंग यानी वक्चकः, स्ट्रेंजर यानी अपरिचितः, पीपल ट्री यानी पीपल वृक्ष, रनिंग यानी धावती, गॉट यानी अजा, टू बीट यानी प्रहरती, एट दैट टाइम यानी तस्मिन क्षणे, और रन अवे यानी पलायते। क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन प्रॉपर ऑर्डर एंड राइट, यानी कि आप लोगों को जो घटना हुई वो पहले लिखनी है, जो हम लोग पहले कर चुके हैं गुजराती में, बस इस तरह इसमें करना है। तो पुत्रम अहम बहि गच्छामि, यानी अजा बाहर जा रही थी बकरी। श्रृंगार शिशु पश्यति, लोमड़ी है वो बकरी के बच्चे को देखता है। चिंता मास्तु अहम मातु समीप्यम निस्तामी, यानी कि लोमड़ी है वो बच्चे को लालच देता है माँ के पास ले जाने की। अजा शिशु श्रृंगाले स गच्छति, जो बकरी का बच्चा है वो फॉक्स के साथ चला जाता है। शिशु मुखात घृतना श्रुत्वा अजा क्रुध्यति, बकरी का बेटे के मुंह से ये सारी बात सुनकर जो बकरी है वो गुस्सा हो जाती है। पुत्र अपरिचितस्य उपरि कदापि विश्वास नैव कर्तव्य, यानी कि कभी भी जो अनजाना इंसान है उस पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द वर्ड्स एज शोन इज द एग्जाम्पल बेस्ड ऑन द फॉर्म्स लाइक कर्तव्य, गमनीय फ्रॉम द लेसन एंड राइट देयर इंग्लिश मीनिंग। तो दर्शन है तो दर्शनीय, पीछे निय लगाना है, तो फिट टू बी सीन। गमनीय तो प्रॉपर टू बी, प्रॉपर टू गो। पठ तो पठनीय, प्रॉपर टू रीड। वंद तो वदनीय, प्रॉपर टू बो। पूज तो पूजनीय, प्रॉपर टू वर्शिप। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेम द सेंटेंस बाय यूजिंग वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स, फॉलो द एग्जाम्पल। तो हमें एग्जाम्पल दिया है, बाल डैश डैश इच्छति, तो रोटी का खादी तुम इच्छति, खाद लिखा है उसमें तुम लिखना है। तो छात्रा डैश डैश इच्छति, पाठ लिखा है पठ, तो छात्रा पाठम पठितुम इच्छति। शिक्षक ऊपर डॉट भी लगाना है, कथा कथय, तो शिक्षक कथाम कथयितुम इच्छति। सरल क्रीडां क्रीडितुम डैश, सरल क्रीडां क्रीडितुम इच्छति। प्रणवः डैश डैश इच्छति, तो चित्र रचय, तो प्रणव चित्रम रचयितुम इच्छति। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड गिवन द ब्रैकेट्स। फर्स्ट है एकः अश्व धावति, सेकेंड एकः बालकः धावति। देखो इसमें आप लोगों को किस तरह पता चलेगा, जिसके पीछे डबल डॉट दिया है इसमें डबल डॉट वाला आएगा, जिसके नाम के आगे जो नाम है उसमें आ की मात्रा, इसमें आ की मात्रा वाला ही आएगा। एका बाला पठति, म दिया है तो इस तरह आएगा एकम मंदिरम अस्ति, एका शाला अस्ति, और एकम चित्रम, चित्रम में भी म ही यूज होता है, यानी एकम चित्रम पश्यति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, फिलिंग द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द प्रॉपर वर्ड्स फ्रॉम द गिवन इन द ब्रैकेट्स। फर्स्ट, वने एका डैश अस्ति, पूजा या अजा, तो आएगा अजा। डैश ज्ञात्वा अति करुणताया स श्रृंगाल वदति, समस्याम घटनाम, तो आंसर आएगा समस्याम। अपरिचितेन सह कुत्रापि न गमनीय, स्वपुत्रेण सह डैश श्रृंगाल दृष्ट्वा अजा पद्धति, तो आंसर आएगा वक्चक या चतुरम, तो आएगा वक्चक। न मैत्री डैश कुत्रापि गमनीय, कर्तव्या अकर्तव्या, तो न मैत्री कर्तव्या न कुत्रापि गमनीय। क्वेश्चन नंबर 10, पुट राइट अगेंस्ट द ट्रू स्टेटमेंट एंड रॉन्ग अगेंस्ट द फोर्स स्टेटमेंट। फर्स्ट, अजा स्वस्य पुत्रीम वदति, रॉन्ग, उसका बेटा था। तत्र एव पीपल वृक्ष अस्ति, राइट। द फॉक्स वांट्स टू ईट स्वीट, रॉन्ग। डियर वेयर आर यू गोइंग विद दिस वन, राइट। द गॉड अटैक्स इट्स ओवन यंग वन, नो, वो तो फॉक्स पर अटैक करती है। पुत्र अपरिचितस्य विश्वास्यो नैव कर्तव्य, राइट। 11 नंबर, मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट है पुत्र अहम, तो आएगा शीघ्रम गच्छामि। अहम मातु समीपम नेष्यामि, भवतः तत्र भवतः माता अन्विष्यति। क्वेश्चन नंबर 10, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन इनटू इंग्लिश।
फर्स्ट, एकम वनम अस्ति, देयर इज अ फॉरेस्ट, वने एका आजा अस्ति, देयर इज अ गोट इन द फॉरेस्ट। सा स्वस्यं पुत्रम वदति, सी टेल्स हर यंग वन, पुत्रम अहि बहिं गच्छामि, डियर आई गो आउट, अहम शीघ्रम आगच्छामि, आई विल कम सून, तत्रैव तिष्ठतु, यू स्टे हियर। 2 नंबर, शिशु मार्गम विस्मरति, यंग वन फॉरगेट्स द वे, अतः सह रोदति, सो इट इज क्राइज, शिशु शृंगाल शिशु प्रत्यति, पश्यति, अ फॉक्स सीज द यंग वन, स सुकोमलम मांसम खादितुम इच्छति, ही वांट्स टू ईट इट्स सॉफ्ट मीट, शृंगाल वदति, द फॉक्स सेज, भवान कह, वू आर यू, किमर्थम रोदति, वाई आर यू क्राइंग। 3 नंबर, पुत्र भवान एतत् सह कुत्र गच्छति, डियर वेर आर यू गोइंग विथ दिस वन, अस्य विश्वास नः कर्तव्य, डोंट ट्रस्ट दिस, शिशु मातु समीपम धावति, द यंग वन रन इट्स मदर, शिशु मुखात् दृष्ट्वा कृत्या अजा क्रुध्यति, वन ऑन हियरिंग द इंसिडेंट्स फ्रॉम द यंग वन्स माउथ, गॉड्स गेट एंग्री, अजा शृंगालम प्रहरति, द गॉड्स बीट्स द फॉक्स, या अटैक द फॉक्स ऐसा भी लिख सकते हो। तो स्टूडेंट, ये था आप लोगों का चैप्टर 7 जो आपने समझा। इसके क्वेश्चन आंसर वर्कबुक में लिखने हैं और नोटबुक में आप लोगों को ये होमवर्क जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा और PDF में सेंड किया जाएगा, और इसके अलावा जो ग्लोसरी है वो लिखनी है। थैंक यू।